देखिए तीसरा है विद्युत अपघटन अपक्रिया। इसमें क्या होता है कि ये जो अपक्रिया होती है वो विद्युत के द्वारा होती है, ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में ये अपक्रिया होती है। यहाँ लिखते हैं वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटकर अलग हो जाते हैं। ये तो हो गया। अब चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे H2O टैच टू, यहाँ लिखे विद्युत अपघटन, यहाँ पे हो जाएगा हमारा H2 प्लस O2। फिर उसके बाद KCl, यहाँ K प्लस Cl, ये चीज है ना। अब इसको देख लो ये व्यवस्थित है कि नहीं है। यहाँ Cl2 होगा, ठीक। देखो ये व्यवस्थित है कि नहीं है। यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है। तो आगे हम लगा देंगे 2, तो इस 2 की वजह से ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ये 4, ठीक, 2 दूना 4, ये व्यवस्थित है। ये यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो आगे लगाएंगे हम 2, और इस 2 की वजह से पोटेशियम भी 2, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 2। ये चीज हो गया। चलिए अभी थोड़ा सा और इसमें बचा है। विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो ये जो हाइड्रोजन है ये कैथोड पे मिलेगा और ये एनोड पे मिलेगा, ठीक। प्लस माइनस 2 तार होते हैं ना, तो वो जो है ये कैथोड पे, ये एनोड पे, ये माइनस पे और ये प्लस पे। ठीक उसी प्रकार से नीचे यहाँ पर भी, यहाँ एनोड। चलिए इसको लिख लीजिए, हो गया। यहाँ पे हम अगला देखते हैं अब, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलिए इसमें देखिए क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक। ये दो प्रकार की होती हैं, एक पहला है एकल और दूसरा द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए इसमें लिखते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब ये जो अपक्रिया है ये दो प्रकार की होती हैं। पहला एकल विस्थापन अपक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अपक्रिया। इसको हम उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। नंबर 1, एकल विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल तत्व के द्वारा यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। पहला है Fe प्लस CuSO4 attached to FeSO4 प्लस Cu, ठीक। इसको आयरन कहते हैं। ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। ये आयरन सल्फेट है, ठीक। ये कॉपर है, समझ में आया। अब इसको देखो ये किस अवस्था में है। ये आपका सॉलिड है, ये AQ है, यानी मतलब जल में घुला हुआ है, और ये भी है AQ और ये है सॉलिड। अब ये देखो व्यवस्थित है कि नहीं है। आयरन 1 है, आयरन 1 है,
कॉपर एक, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। ये तो पहला वाला था। अब दूसरा देखो, जिंक प्लस CuSO4 अटैच टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये Aq है और ये भी Aq है ना। इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, अभी ऊपर हमने लिखा। ये जिंक सल्फेट। ठीक, अब देखो क्या ये व्यवस्थित है, जिंक एक है, जिंक एक, सल्फर एक, कॉपर एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये दोनों जो रिएक्शन है ये व्यवस्थित है, इसको लिख लीजिए। चलिए एक और लिख लीजिए इसमें। तीसरा है Pb प्लस CuCl2, ठीक, अटैच टू PbCl2 प्लस Cu। ये सॉलिड है, ये Aq में है और ये भी सॉलिड है और ये Aq में है। समझ में आया? चलिए ये देख लीजिए व्यवस्थित है कि नहीं है। Pb एक है, Pb एक है, कॉपर एक, क्लोरीन दो, ये कॉपर क्लोराइड है और ये लेड क्लोराइड है। अब चलिए द्वि विस्थापन देख लेते हैं। यहाँ लगाते हैं द्वि, हो गया विस्थापन, है ना। इसको उभय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत लिखते हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, ये हो गया। तो इसका जो है उदाहरण देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 अटैच टू BaSO4 प्लस NaCl, है ना। ये बना हमारा। इसका जो नाम है ये है सोडियम सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है। देखिए क्या ये व्यवस्थित है कि नहीं है ना। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सोडियम। ये देखिए आपका सोडियम सल्फेट जो है वो Aq है, ये चीज Aq है और ये भी Aq ही है और ये Aq है और ये सॉलिड है। ठीक, अब देखिए ये व्यवस्थित है कि नहीं है। सोडियम कितना है, यहाँ 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है। फिर बेरियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सोडियम कितना है, 1। फिर उसके बाद सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, है ना। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। फिर उसके बाद बेरियम बचा, Ba कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1 है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले हम 2 देखते हैं। ऊपर वाला जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आगे हम लगा देते हैं 2। तो इस 2 की वजह से ये जो सोडियम है वो हो गया 2, है ना। अब उसके बाद जो है इसी 2 की वजह से क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। और ये क्लोरीन 2 है, सही है। यहाँ पे सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1 हो गया। लिख लीजिए इसको। चलिए अगला उदाहरण देखिए। AgNO3 प्लस KCl अटैच टू KNO3
3 प्लस AgCl। ठीक, जो AgNO3 है ये AQ में है, और जो KCl है ये भी आपका AQ है, और KNO3 ये AQ है और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये AQ है, KNO3। अब चलिए इसको हम व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले नाम लिख लो, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड। देखिए Ag, यहाँ पर भी Ag, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक मिनट थोड़ा सा पास पास लिखें, Ag है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है। Ag, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, क्लोरीन। सिल्वर कितना है? 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है। यहाँ देख लीजिए सिल्वर कितना है? 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, है ना। लगभग लगभग व्यवस्थित है सब, इसमें कुछ नहीं करना है, ये व्यवस्थित है।